तेजपाल जी को, तेजपाल सिंह जी को जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तेजपाल जी का, आइए तेजपाल जी। सर्वप्रथम माँ शारदे के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऐसे पावन धरा नौगांव को प्रणाम करता हूँ जहाँ मुझे दोबारा कविता पाठ करने का मौका मिला है। और हमारे जो सम्मानीय निराला जी हैं, निडर साहब हैं, सम्मानीय संचालक महोदय जी हैं, आप सभी को बारंबार कवि तेज प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ नौगांव में आकर के कि जैसे यहाँ माधव वर्ष पर्यंत रहते हो और यहाँ पे माधव की विशेष कृपा भी है। तो मैं जिस धरा पे आया हूँ उससे शुरुआत करता हूँ, नौगांव से जो चौराहों का शहर जाना जाता है। जी जी, हरियाली हर दिशा में हरदम छटा छबीली छहराती, हरियाली हर दिशा में हरदम छटा छबीली छहराती, नैनाभिराम सुषमा ललाम घनघोर घटा घन गहराती, और शीतल मंद सुगंध समीर मलिया गिर से आ बरसाती, और बुंदेलखंड का आन मान भाषा बुंदेली सरसाती। और यहाँ पर हमारे क्रिकेट के प्लेयर बहुत अच्छे, हमारे राठ भी गए बीएन भी, तब उन्हें कहना चाहता हूँ कि स्टेडियम क्रिकेट का बना भव्य, नित खेला सुबह व शाम करो, और कोई युवा कोहली रोहित बन बुंदेलखंड का नाम करो, कोई युवा कोहली रोहित बन बुंदेलखंड का नाम करो, और भारत के कोने कोने से होकर निराश रोगी आते हैं, राज अक्षमा विशेषज्ञ वह बेशक नवजीवन पाते। शब्दों पे आपका आशीर्वाद चाहता हूं। लख चका चौंध चौराहों की वो चतुर चूक प्रतिकूल गए, लख चका चौंध चौराहों की वो चतुर चूक प्रतिकूल गए, और दिल्ली मुंबई में ना भूले नौगांव नगर में भूल गए। और कभी सेंगर पे हैं शब्द नहीं, महिमा का कैसे हो लेखा, वह अब भी मां के पेट में है जिसने नौगांव नहीं देखा। एक कविता बड़ी मेहनत से लिखा हूं, ऑपरेशन सिंदूर यानी पहलगाम का बदला, सेंदूर सेंदूर मंगलसूत्र महावर बेंदी मेहंदी सिसकी, सेंदूर मंगलसूत्र महावर बेंदी मेहंदी सिसकी, और पाक शत्रु के पैर तले से मानो धरती खिसकी, और धरती धैर्य नहीं धरती थी, धरती धैर्य नहीं धरती थी, बिलख रही थी बाला, और हाय विधाता तूने क्या ये किस्मत में लिख डाला। और राखी की बंधवाई मांगे अपने फौजी भाइयों से, राखी की बंधवाई मांगे, बहना प्रण ना तोड़े, और बदला लो सिंदूर का जाके तभी चूड़ियां फोड़े। जन्नत में अब्दुल हमीद के बाजू लगे फड़कने, अशफाकुल्लाह की आंखों में शोले लगे भड़कने, और आभा बोली है कलाम जी की बदला ले आओ, और भारत का ये शौर्य पराक्रम दुनिया को दिखलाओ। उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे, उन्हीं की बातों को मैंने लिखा कि जले शत्रु के ड्रोन मिसाइल जैसे हों वो तिनके, और मारे उनके घर में जाके आतंकी गिन गिन के, और मोदी जी प्लीज वापस लो। वहां नारियां बोली भिक्षा मांगी है प्राणों की, फैलाए थी झोली, और सैनिक बोले धर्मनीत हम संयम को धारेंगे, और पहलगाम का बदला लेंगे, जनता न मारेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर है जारी, और सारे जग में खास दिखा, और बार बार वीरों का बंधन पुनः नया इतिहास। सम्मानीय संचालक महोदय के विषय में चंद्र पंक्तियां के संचालन है गजब का, और इन पर हमको नाज, कभी भी हैं इंजीनियर एक पंथ दो काज, हल और बंसी। हमारे सम्मानीय निराले जी हैं, चंद्र पंक्तियां श्रद्धा सुमन के रूप में आपको समर्पित करता हूं, सुनिएगा। शब्दों पे विशेष गौर करिए। चंचल चपल चित चितवन न धीर धरे, चंचल चपल चित चितवन न धीर धरे, महमना निराला जी नौगांव आए,
करेंगे कृपा की कोर किए करबद्ध बैठे, उन नैनों में नेह लिए नेह सिंधु लाए हैं। और बाली बलिहारी बलि जाऊं निराला जी की, शारदा सुमन की महिमा है। और कहता है तेज परदेसी भी दौड़ पड़े, कहता है तेज परदेसी भी दौड़ पड़े, स्वागत शुभागमन सुन प्रेम अश्रु छाए। स्वागत शुभागमन सुन प्रेम अश्रु छाए। साहब एक शिकायत है हमें अपने चौबे जी से। कह रहे थे कि सम्माननीय जो संचालक महोदय हैं, आपकी धर्म पत्नी बहुत उच्च कोटि की कवित्री हैं, और जो हमारे सम्माननीय विशाल सक्सेना जी हैं ग्वालियर, तो कह रहे थे उनसे भी बात हुई, बहुत शानदार पढ़ते हैं। और दोनों महानुभावों ने कह दिया कि हम साथ लेकर के आ रहे हैं, लेकिन भैया क्या कर रहे हैं, नहीं लेके आए। चले अकेले आए क्यों, चले अकेले आए क्यों, देख रह गए दंग। और चौबे जी कह रहे थे मैडम लाए संग, ओ मैडम लाए संग, बात न समझ में आए। ओ किस कारण श्रीमान साथ न उनको लाए, कहें नजर लग जाए, कहां तांत्रिक हम देखें, उन्हें सुने सब लोग हमें ना कुछ भी लेखें। तो मैंने कहा कि सर मेरे पास इलाज था, अरे राई नमक उतार देते या काले कपड़े की पट्टी बनवा करके बांध देते, उसमें लिख देते बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, नजर लगती ही नहीं। कोई बात नहीं, चंद्र पंक्तियां अगर आप कहें तो हास्य में सुनाऊं या समापन करता हूं। हमारे चौबे जी नहीं दिखाई दे रहे, भैया बैठे थे, कह रहे थे कि चौबे जी के प्यार को आप पैसों में बांट के दिखाइएगा। तो प्रयास किया है साहब, सुनिएगा फिल्मी दोनों। सास कन्नी, सासों माँ से कन्नी भर प्यार है, सास कन्नी ससुर दुवन्नी, चौवन्नी साला साली है। ओ आठा नाम भर पुरा परोसी, रुपया भर घर वाली है। आठा नाम भर पुरा परोसी, रुपया भर घर वाली है। साहब एक केवल एक मुक्तक पढ़ूंगा। उस समय मैंने एक कविता पढ़ी थी कि मैं पत्नी प्रताड़ित कवि हूं, तो हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि एक उपाय बताता हूं, पैर चांपा कर खुश हो जाएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि साहब आप भी पत्नी प्रताड़ित हैं और इस युक्ति को आप अपनाए हैं। तो बातों से लगा पत्नी के ये भी सताए हैं, बातों से लगा पत्नी के ये भी सताए हैं। और भोगे हैं यातना तो युक्तियाँ अपनाए हैं। कह रूठे तो पग दबाओ, बातों से लगा पत्नी के ये भी सताए हैं। और भोगे हैं यातना तो युक्तियाँ अपनाए हैं। सच कहिए शर्म छोड़ के सब लोग भी सुने, कहिए कि हम कहिए कि पग दबाओ क्योंकि हम दबाए हैं। अरे भैया माइक की जरूरत नहीं है, पहचान जानते हो, केवल सब एक बब्बा कह रहा है, देखिए पहचान नहीं जानते होंगे बब्बा की। क्या बाबा तुलसी ने लिखा है, श्रवण समीप भये सित केसा, मरहो जरठ पने है उपदेशा। माँ खड़ाइए पूरी रात सिंह की तरह दहाड़ूंगा। बब्बा कहते हो मुझे होता दिल में खेद, वो कुमड़ा रखा शीश पे तासे बाल सफेद, और तासे बाल सफेद बात मानस की माने। और श्रवण समीप हो सित केसा, जरठ बखाने, ओ किए न नेक विचार, लगा इज्जत में धब्बा, और करूं बिना कर जो कहो न मुझको बब्बा।